मैं कुछ साल पहले वृंदावन में मैं टूर पे गया था और वहाँ रात को मेरे सपने में कोई अद्वितीय शक्ति आई और उसने मुझे कहा कि आपको तो गीता के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा था, आप किधर चले गए। उसके बाद मैंने गीता पढ़नी शुरू करी। कई राइटरों की, ओशो समेत कई राइटरों की गीता पढ़ी और 10-12 साल पढ़ने के बाद फिर मैंने गीता पर ग्रंथ लिखा और अब मैं गीता पर को प्रचार करने और प्रसार करने के लिए यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ और कभी कभी धार्मिक समारोह में भी चला जाता हूँ। ये गीता में तो एक ही श्लोक आया है, अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हे भगवान जी के आप सनातन धर्म के रक्षक हैं। और गीता में तो हिंदू धर्म ही नहीं आया, हिंदू शब्द ही नहीं आया। 700 श्लोकों में आपको हिंदू शब्द ही नहीं मिलेगा। गीता तो बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से गीता जीवन जीने की कला सिखाती है और इसलिए हम गीता को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बच्चे गीता के बारे में ही ज़्यादा जानें। नमस्कार, डिजिटल भूमि पॉडकास्ट में मैं सौरभ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, आपको बता दें, जो सिर्फ ऋषि गीता ऋषि के नाम से ही नहीं प्रसिद्ध, बल्कि वो एक अधिवक्ता भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं और साथ ही इन्होंने, आपको बता दें, श्रीमद् भागवत गीता का केवल अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि उसको अपने जीवन में पूरी तरह से उतार करके गीता के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है। साथ ही ये भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ जो है बनाने की मांग भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है महात्मा संत कुमार जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो महात्मा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महात्मा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके माइंड में कैसे आया कि भागवत गीता के ऊपर कोई ग्रंथ लिखना चाहिए, इसका प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझे रूबरू होने का मौका दे रहे हैं। जहाँ तक गीता के बारे में आपका सवाल है, मैं कुछ साल पहले वृंदावन में मैं टूर पे गया था और वहाँ रात को मेरे सपने में कोई अद्वितीय शक्ति आई और उसने मुझे कहा कि आपको तो गीता के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा था, आप किधर चले गए। उसके बाद मैंने गीता पढ़नी शुरू करी। कई राइटरों की, ओशो समेत कई राइटरों की गीता पढ़ी और 10-12 साल पढ़ने के बाद फिर मैंने गीता पर ग्रंथ लिखा और अब मैं गीता पर को प्रचार करने और प्रसार करने के लिए यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ और कभी कभी धार्मिक समारोह में भी चला जाता हूँ। अच्छा, आप प्रचार करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग जगह पे, तो आपको लगता है कि विद्यार्थी, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा चंचल हो चुके हैं, तो कोई इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारता है या उतारना चाहता है तो किस तरह से उतार सकता है? देखो, यही हमारा उद्देश्य है कॉलेजों में और स्कूलों में जाने का, ताकि हम आने वाला जो भविष्य है हिंदुस्तान का, उसको गीता की तरफ ले जाएं और उनको बताएं कि गीता बच्चों के लिए क्या कहती है और बच्चों को किस तरह की वो शिक्षा देने की कोशिश करती है। और यही हमारा मेन कारण है और इसी वजह से हम गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक बच्चे के लिए 2 ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता रावण का तरफ चला जाता है, दूसरा रास्ता राम की तरफ चला जाता है। तो बच्चे ने ये सोचना है कि मैं कौन से रास्ते पे जाऊं। अब बच्चा तो छोटा होता है, उसको इतनी समझ नहीं होती कि वो कौन से रास्ते पे जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि स्कूलों के, कॉलेजों के जो टीचर साहबान हैं वो भी गीता को पढ़ें और पढ़ करके अपने बच्चों को बताएं कि गीता जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है, वो आपके कैरियर को बनाएगा और आपको ऊंचाइयां तक ले जाएगा। अच्छा महात्मा जी, सिर्फ गीता ही क्यों, बहुत से ग्रंथ हैं और भी हमारे सनातन धर्म में। हाँ, बहुत से ग्रंथ हैं, मगर तकरीबन वो धर्म के बारे में ज़्यादा कहते हैं। गीता थोड़ा बहुत धर्म के बारे में कहती है। गीता में तो एक ही श्लोक आया है,
अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान जी के आप सनातन धर्म के रक्षक हैं। और गीता में तो हिंदू धर्म ही नहीं आया, हिंदू शब्द ही नहीं आया। 700 श्लोकों में आपको हिंदू शब्द ही नहीं मिलेगा। गीता तो बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से गीता जीवन जीने की कला सिखाती है, और इसलिए हम गीता को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि बच्चे गीता के बारे में ही ज़्यादा जानें। अच्छा महात्मा जी, अगर सरल शब्दों में बात करें, जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कुछ भी मार्केट से खरीदते हैं, हमें साथ में एक यूज़र मैनुअल मिलता है, तो क्या कह सकते हैं कि इंसान की लाइफ का यूज़र मैनुअल है भगवद गीता? नहीं, वो आपकी बात ठीक है कि यूज़र जो मैनुअल है उसके बारे में स्पष्ट रूप से तो किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है और गीता में भी नहीं है। मगर गीता में धर्म के नाम पर धर्म को गीता में पहले लिया गया है और ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं को बाद में लिया गया है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं कि तू युद्ध के मैदान से मत जा। अगर तू युद्ध के मैदान से चला जाएगा तो लोग तुझे भगौड़ा कहेंगे और तुझे कायर कहेंगे, और कायर जो है वो मौत से भी बदतर है। इसलिए तू अपने युद्ध में पार्टिसिपेट कर। अच्छा, उम्र के इस पड़ाव में आपने आकर के भगवा ग्रहण किया, क्या कारण है? मैंने कोई खुद अपनी मर्जी से तो भगवा ग्रहण किया नहीं। मैं तो हरिद्वार में गया था और वहाँ 2-3 फंक्शनों में मैं गीता पर अपनी बात कही। उन साधु संतों को लगा कि ये गीता पर ठीक बात कहता है, तो मेरे को उन्होंने इस तरह का ये भगवा पहना दिया। हालांकि मैं 24 घंटे इस तरह का भगवा नहीं पहनता। जब मैं कोर्ट में होता हूँ तो मैं अपने वकीलों वाले वो उसमें ड्रेस में होता हूँ, मगर कभी मैं धार्मिक जो फंक्शनों में जाता हूँ या स्कूल कॉलेजों में जाता हूँ तो फिर मैं उनका जो है गुरु का कहने के मुताबिक वो भगवा कपड़ा ज़रूर पहनता हूँ। अच्छा महात्मा जी, एक बात बताइए कि आपने कहा कि आपको सपने में एक स्मृति हुई कि आप जो है गीता का या धर्म का प्रसार करने के लिए है, तो वो आप बहुत से सारे लेखकों की गीता उपलब्ध है मार्केट में, तो आपके माइंड में ये क्यों आया कि आप खुद लिखें गीता, क्या कारण है? नहीं, जो लेखकों की गीता है, पहली बात तो ये है कि किसी साधु संत के अलावा किसी ने हरियाणा में गीता लिखी ही नहीं। ना किसी डॉक्टर ने लिखी है, ना किसी इंजीनियर ने लिखी है, ना किसी प्रोफेसर ने लिखी है, ना किसी एडवोकेट ने लिखी है, ना किसी बुद्धिजीवी जिसको हम कहते हैं प्रोफेसर, उसमें दूसरे ढंग से इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं। ये तो गीता अकेले मैंने लिखी है। और गीता जो है लिखने से पहले बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, और फिर मेरी गीता और जो साधु संतों की गीता लिखी हुई हैं उनमें फ़र्क है। साधु संत केवल श्लोक लिखते हैं और उसका मायना बता देते हैं जी। मगर मैंने जो गीता लिखी है वो बहुत ही सरल शब्दों में लिखी है। मैंने श्लोक भी लिखे हैं, उनका मायना भी लिखा है, और उसके बारे में मैंने अलग से अपनी उदाहरणें देकर भी मैंने बात कही है। जैसे आत्मा की आप बात करते हो जी, तो आमतौर पर यही लिखा जाता है कि आत्मा अमर है, अजर है, मगर अगर हम इसको उदाहरणें दें तो थोड़ा सा लगता है कि गुरु अर्जन देव महाराज जब नीचे आग जल रही थी, ऊपर रेत डल रही थी, तो वो कह रहे थे कि तेरा भाना मीठा लागे। उनको लग रहा था कि ये दूसरे लोगों को पता नहीं है कि मेरी आत्मा तो अमर है और मेरी आत्मा को ये जला नहीं सकते। इसी तरह जब बंदे बहादुर का बंद काट रहे थे तो उस वक्त वहाँ एक सूफ़ी फ़कीर खड़ा था। उसने कहा कि बंदा मैं क्या देख रहा हूँ? उसने कहा जो आप देख रहे हो वही मैं देख रहा हूँ। और उन्होंने भी कहा कि भी जो आत्मा को तो ये मार नहीं सकते और मेरे शरीर को काट सकते हैं। और इसी तरह मदनलाल ढींगड़ा जी और भी बहुत से उदाहरणें हैं जो आत्मा की बारे में उदाहरणें मिलती हैं कि वो आत्मा को समझते हैं और शरीर को मिट्टी या दूसरे ढंग से मिट जाना समझते हैं। अच्छा महात्मा जी, क्या होता है नॉर्मली आप कभी भी कुछ करने निकलते हैं तो आलोचक बहुत मिलते हैं, तो आपकी कभी किसने आलोचना की? हाँ, बहुत आलोचना करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं आलोचना, मगर आलोचनों से डरकर इंसान अपना रास्ता तो नहीं ना बदल सकता। मेरे तो दिमाग में बात बैठी हुई है।
गीता के चैप्टर जो 18 है, श्लोक नंबर 68, 69, 70, 71 में साफ तौर पर लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो गीता पढ़ेगा, जो गीता पढ़ाएगा, जो गीता सुनेगा, जो गीता सुनाएगा, जो गीता का प्रचार और प्रसार करेगा, वो मेरा परम शिष्य होगा। इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए? मुझे आलोचना से क्या फ़र्क पड़ता है? करते रहें आलोचना। आलोचना तो आप कोई भी काम करें, कोई भी दुनिया में कोई भी काम कर लें, उसके तो दो पहलू होते ही हैं। उसमें आलोचना भी होती है, तारीफ भी होती है। कुछ लोग मेरी तारीफ भी करते हैं। अच्छा, एक इसी से एक सवाल पूछूंगा कि जैसे जो आलोचक हैं, जब आप कुछ अच्छा कर देते हैं, दुनिया उसको पहचानने लगती है, तब वो आलोचक अचानक से आपके प्रशंसक बन जाते हैं। तो भागवत गीता की अगर बात करें, किस प्रकार से इन लोगों को देखा जाता है? एक्चुअली ना, भागवत गीता जो है वो थोड़ा सा एक नीरस सब्जेक्ट है। वो ये जो तालियां लगाते हैं मंदिरों में, घंटियां बजाते हैं, और इस तरह की बात गीता नहीं कहती जी। गीता एक अलग किस्म का ग्रंथ है, और गीता की जो फिलॉसफी है बड़ी गहरी फिलॉसफी है। गीता में जप, तप, कर्म, ज्ञान योग, सारे जितने योग हैं उसमें कामनाएं, वासनाएं, ज्ञान, ध्यान, समाधि, मोक्ष, सब बातें हैं गीता में। और इन बातों का बहुत ज़्यादा लोगों में इंटरेस्ट नहीं होता, और इसलिए कोई, मैं समझता हूँ कि जो आलोचना भी अगर कोई करते हैं तो शायद उनको समझ नहीं आती, इसलिए करते होंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि जो भागवत गीता है, जो गीता है, वो आस्तिक के लिए है या नास्तिक के लिए? हाँ जी, गीता आस्तिक और नास्तिक किसके लिए है? गीता आस्तिक और नास्तिक दोनों के लिए है। कैसे संभव है ऐसा? गीता ऐसे है कि दुनिया में दो ही प्रकार के सोच है। एक है भगवान को मानने वाली सोच जो आस्तिक है, जो ये कहती है कि मेरी आन भी तू, मेरी शान भी तू, मेरा रहबर भी तू, मेरा ईमान भी तू, मेरे अंदर भी तू, मेरे बाहर भी तू, तू ही तू, बस तू ही तू। एक फिलॉसफी तो ये है जो पत्ता पत्ता में वो कहते हैं कि भगवान का वो रूप है। और दूसरा है नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानते। वो कहते हैं कि इंसान ने भगवान को पैदा किया है, मैंने बनाया खुदा को, या उसने मुझे, वर्षों से ये मन में सवाल लिए फिरता हूँ, मैं अपनी रूह का इंतकाल लिए फिरता हूँ, मर कर जिंदा हूँ ये हाल लिए फिरता हूँ। वो लोग कहते हैं कि इंसान ने ही भगवान को बनाया है। और फिर एक फ़र्क और है, एक फ़र्क है अद्वैतवाद और द्वैतवाद। जो भगवान को मानने वाले लोग हैं वो अद्वैतवाद में विश्वास रखते हैं, अहम ब्रह्म के बूंद समुंदर में है, विलीन हो जाएगी और वो समुंदर बन जाएगा। और जो दूसरे लोग हैं वो लोग द्वैतवाद में विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान जो है, अल्लाह ताला है, जो वो खुदा जो है वो अलग है, हम उसके बनाए हुए खिलौने हैं। वो उनका मानना ये है कि क्रिएचर कैन नेवर बी क्रिएटर, ये उनकी फ़िलासफ़ी है। और एक फ़िलासफ़ी और है, वो भी थोड़ा फ़र्क है आस्तिक नास्तिक की। आस्तिक लोग जो है उनकी आखिरी मंजिल स्वर्ग नहीं है, उनकी आखिरी मंजिल कृष्ण धाम है, वो है। और मगर जो द्वैतवाद वाले लोग हैं वो उनकी आखिरी मंजिल सिर्फ स्वर्ग है। वो कहते हैं कि स्वर्ग में आपको हूरें मिलेंगी, जो भी खुशियाँ, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मगर भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू अगर आत्मा की फ़िलॉसफी को नहीं मानता, तू अगर पुनर्जन्म को भी नहीं मानता, तो भी युद्ध कर। अगर युद्ध में जीत जाएगा, चैप्टर 2 श्लोक नंबर 26 में, अगर युद्ध में जीत जाएगा तो धरती पर राज करेगा, और अगर युद्ध में मारा जाएगा तो शहीद कहलाएगा। मगर युद्ध से भागना नहीं है। तो इसलिए वो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि भी अगर तू नास्तिक भी है तो भी युद्ध कर, क्योंकि धरती पे राज करेगा, और मारा जाएगा तो शहीद कहलाएगा। तो इसलिए गीता आस्तिक नास्तिक, अद्वैतवाद द्वैतवाद सबके लिए है। लेकिन अगर कोई ईश्वर को मानता नहीं है तो वो क्यों पढ़ेगा भी? नहीं, ईश्वर को जो नहीं मानता, दुनिया में दो हैं, मैंने आपको बताया है कि नहीं मानता। मगर गीता कहती है कि हम दोनों मेरे मानने वाले हैं, मेरे को मानना चाहिए। अब कोई नहीं मानता तो वो उसकी मर्जी है। तो गीता बेसिकली किस धर्म की शिक्षा देती है?
गीता किसी धर्म की शिक्षा नहीं देती। गीता इंसान की इंसानियत की धर्म देती है, शिक्षा देती है। गीता में कोई किसी धर्म का नाम ही नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि हिंदू तो उसमें शब्द ही नहीं है। आम लोग तो यही मानते हैं ना, गीता हिंदुओं का ग्रंथ है। जी। हिंदू शब्द ही नहीं है 700 श्लोकों में। गीता तो दुनियादारी की बात करती है। गीता तो ये कहती है कि प्राणायाम कैसे करना है। गीता तो ये कहती है कि तुमने कितना खाना है, कैसे खाना है, क्या किस तरह सोना है, किस तरह नहीं सोना। गीता तो ये कहती है कि क्रोध करोगे तो तुम्हारा जो अकल है खारिज हो जाएगी, तुम्हारा जो सोचने की शक्ति है कमज़ोर हो जाएगी। गीता तो मतलब इस तरह की बातें कहती है जो आम लोगों की विचारधारा के जो इनको प्रभावित करती है। लेकिन डिराइव तो श्री कृष्ण जी से हुई है। हाँ, तो श्री कृष्ण जी ने ही गीता बताई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो फिर उसमें आप कह रहे हैं कि किसी भी तरह का धर्म की बातचीत नहीं है, और लोग क्लेम करते हैं कि ये सिर्फ हिंदुओं की है। वही मैं तो खुद ही अभी कहा मैंने कि लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं का ग्रंथ है, मगर हिंदू कहाँ है? हिंदू तो शब्द ही नहीं है उसमें। जिस ग्रंथ में हिंदू शब्द ही नहीं है 700 श्लोकों में, उसको आप हिंदुओं का ग्रंथ कैसे कह सकते हैं? या तो कोई हिंदुओं की वकालत की हो, या हिंदुओं के बारे में कोई शब्द कहे हो। कुछ भी नहीं है तो फिर कैसे आप उसको, ये तो उसकी आलोचना करने के लिए, क्योंकि वो भगवान कृष्ण भी एक देवता हैं, भगवान हैं, उसकी आलोचना करने के लिए ये हिंदुओं का ग्रंथ कह देते हैं। हिंदू शब्द ही नहीं, तो कैसे हिंदुओं का ग्रंथ कह सकते हो आप? अच्छा, गीता को आप राष्ट्रीय ग्रंथ क्यों बनाना चाहते हैं, क्या कारण है? गीता को आप राष्ट्रीय ग्रंथ क्यों बनाना चाहते हैं? गीता को इसलिए राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना चाहते हैं, यही आ गया क्वेश्चन जो आपने अभी कहा है कि गीता किसी धर्म का प्रचार तो करती नहीं। गीता तो आत्मा का प्रचार करती है। गीता तो कामनाएं और वासनाएं से दूर रहने का प्रचार करती है। गीता तो योग का प्रचार करती है। और गीता में कुछ ऐसे श्लोक भी हैं जो सारी दुनिया पे लागू होते हैं। जैसे गीता के चैप्टर 3 श्लोक नंबर 21 में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अर्जुन तू युद्ध कर, क्योंकि जो समाज के अगवा लोग हैं जैसे वो करते हैं, आम समाज के लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। अगर तू युद्ध से भाग जाएगा तो लोग भी युद्ध से भागना शुरू करेंगे। तो इसलिए ये श्लोक जो है सारी दुनिया में लागू होता है कि अगर कोई मुल्क युद्ध कर रहा है और उसका जर्नैल भाग जाता है तो ये श्लोक उस पर लागू होता है। इसी तरह चैप्टर 6 श्लोक नंबर 5 में है कि आदमी खुद अपनी किरदार का मालिक है। वो अच्छा बनना चाहता है, बुरा बनना चाहता है, वो अच्छाई की तरफ जाना चाहता है, बुराई की तरफ जाना चाहता है, वो खुद मालिक है, उसका कोई उसमें नहीं है। तो ये भी गीता का जो श्लोक है वर्ल्ड वाइड श्लोक है। कोई भी लीडर हो, कोई भी समाज का अगुवा हो, किसी भी देश का हो, अगर वो अच्छा है तो उसका देश अच्छा ही बन जाएगी। मान लो एक कंट्री है, उसका एक राजा है या कोई उसका रहबर है, वो खुद ही अफीम की खेती शुरू करवा दे तो आप देख सकते हो कि उस देश का क्या हाल होगा। तो इस तरह गीता ये कहती है, जो है बात जो मैं कह रहा हूँ कि 3/21 में। इसी तरह और बहुत से श्लोक हैं जो गीता सारे वर्ल्ड में लागू होते हैं। चैप्टर 6 के श्लोक नंबर 16 और 17 में है। गीता कहती है कि ना ज़्यादा सोवो ना कम सोवो, ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ। तो अब देखो ना कितना बड़ी चीज़ है। ये कोई किसी धर्म से तो तल्लक नहीं रखती, ये इंसानियत से तल्लक रखती है कि ज़्यादा सो जाओगे तो सारे काम रह जाएंगे, कम सोओगे तो नींद की तरफ ध्यान रहेगा, ज़्यादा खाओगे तो आलस आ जाएगा। तो इस तरह की बातें जो गीता में लिखी हुई हैं वो ही चाहते हैं, हम इसलिए चाहते हैं कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाया जाए। अच्छा महात्मा जी, लगभग 700 श्लोक हैं गीता में, और क्या युद्ध के मैदान में जिस समय सबके सिर पे खून सवार है उस समय पे 700 श्लोक कहे जाना संभव है? मानते हैं आप ये बात? नहीं, मैं नहीं मानता कि 700 श्लोक युद्ध के मैदान में बोलकर सुनाए गए हों। ये जो है ये माइंड टू माइंड ट्रांजैक्शन की बात है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माइंड में ये डाले, और अर्जुन ने कैसे बताया कि ये बात जो संजय था उसको भी महर्षि वेद व्यास का वरदान था, और वो चीज़ संजय ने भी सुन ली। संजय ने आगे बताया, तब गीता हमारे पास रही। और ये इसका उदाहरण मैं ये देना चाहता हूँ
कि आप मतलब ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपको थोड़ी देर के लिए झपकी आ जाती है, आप उसमें पैदा भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, बुजुर्ग भी हो जाते हैं और दादा भी बन जाते हैं, और जब जाग आती है तो लगता है कि 2 मिनट भी नहीं हुए। तो अगर 2 मिनट में ये सब कुछ हो जाता है, 100 साल की ज़िंदगी हो जाती है, तो 700 श्लोक भी तो माइंड में ट्रांजैक्शन हो सकते हैं थोड़ी देर में। महात्मा बुद्ध की भी एक बड़ी प्यारी कथा है कि महात्मा बुद्ध एक बार कहा कि लेक्चर देंगे, और आकर बैठ गए और गुलाब का फूल लेकर बैठे रहे आधा घंटा तक और उठ के चले गए। लोगों ने कहा जी आपने कुछ कहा तो है नहीं। उसने कहा मैंने जो कहना था वो कह दिया, आप आनंद जी से पूछ लेना जी। तो बाद में मतलब इस तरह की बातें जो हैं ये समाज में, दुनिया में हुई हैं, ट्रांजैक्शन माइंड टू माइंड, और यही गीता का हिसाब है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि गीता विश्व शांति के लिए, जी, लेकिन बात तो ये युद्ध की करती है। आपने बहुत शानदार क्वेश्चन किया। इसमें यह है कि थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा। दुनिया में करीब 300 धर्म है, करीब जी। जिसमें सनातन धर्म है, बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, और पारसी है, यहूदी है, इस्लाम है, कन्फ्यूशियस है, और सिख धर्म है। इस तरह के कुछ जी। धर्म है। आप हैरान होंगे कि गीता का जो थोड़ा, गीता सनातन धर्म की तरफ तो थोड़ा बात करती है। गीता का जो सनातन धर्म है वो अपनी तरफ नहीं किसी को खींचता, जबकि दुनिया के अधिकतर धर्म अपनी तरफ लोगों को खींचते हैं। कुछ तलवार के ज़ोर से खींचते हैं, कुछ पैसे के ज़ोर से खींचते हैं, कुछ दूसरे लालच देकर खींचते हैं। और यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध धर्म के नाम पर हुए हैं। आप हैरान हो गए, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ और ये भी कह रहा हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध धर्म के नाम पर हुए हैं, क्योंकि सुकरात को जहर का प्याला धर्म के नाम पर पिलाया गया और मंसूर का बंद काट दिया। और उसने क्या कहा था? उसने कहा था अनल हक। अनल हक का मतलब था मैं खुदा, मैं खुदा का मतलब अहम ब्रह्म। और जो इस्लाम में वो तो अहम ब्रह्म को मानता नहीं, जैसे मैंने पहले कहा, वो तो कहता खुदा, हम तो खुदा के बनाए हुए खिलौने हैं। तो उसका बंद काट दिया। और इसी तरह मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि बद्दा बहादुर है, गुरु अर्जन देव है, छोटे छोटे बच्चों को 9-9 साल के वो दुल्हे, वो चांद से मुखड़े, ईंटें कितनी लगी गिनवाने आ रहा हूँ, मैं शहीदों के खून की याद दिलाने आ रहा हूँ। तो वो धर्म के नाम पर ही उनको दीवारों में चढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि हर धर्म, इसको सनातन धर्म छोड़कर हर धर्म अपनी तरफ खींचता है। वो यही कहते थे कि तुम इस्लाम अडॉप्ट कर लो, तुम क्रिश्चियन अडॉप्ट कर लो, तुम ये धर्म मान लो। और इसलिए, और गीता की जो बात है वो वैसे नहीं मैं कह रहा, चैप्टर 7 श्लोक नंबर 21 भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो जिस देवता को मानता है मैं उसकी श्रद्धा मजबूत करता हूँ। देखो कितनी बड़ी बात है, जो जिस देवता को मानता है मैं उसकी श्रद्धा मजबूत करता हूँ। और साथ के साथ चैप्टर 3 श्लोक नंबर 35 में कहते हैं कि जो जिस धर्म में पैदा हुआ है वो उसी धर्म में मरे तो अच्छा है। और 18/47 में भी ये कहते हैं, चैप्टर 18 श्लोक नंबर 47 में, कि अगर दूसरे का धर्म बेहतर भी हो, आपको लगे कि दूसरे का धर्म बेहतर है, तो भी आप अपने धर्म में रहो। इसलिए गीता धर्मांतर में विश्वास नहीं करती, और इसलिए गीता का धर्म अगर सारी दुनिया मान ले तो विश्व में शांति हो जाए। अच्छा महात्मा जी, गीता में मोक्ष की बात की गई है, और आपने भी एक बात बोली कि जो जिस धर्म में पैदा हुआ है वो उसी धर्म में ही रहे तो बेहतर है। हाँ। तो मान लीजिए अगर कोई दूसरे धर्म से सनातन में आता है, सनातन से कहीं और जाता है, तो क्या उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? नहीं, आना ही चाहिए। गीता कहती आना ही नहीं चाहिए। फिर आता तो बात, क्वेश्चन बाद में पैदा होता है ना। गीता तो कहती आओ ही मत, अपने अपने धर्म में रहो। लेकिन लोग अभी भी होड़ में लगे हुए हैं, कोई पैसे के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये, तभी तो मैंने कहा कि गीता शांति की बात करती है। होड़ में ही तो ये मार दिए, सारा हिस्ट्री होड़ में लिखी पड़ी है। सारी हिस्ट्री में ही किसी के बंद काट दिया, किसी को सजाए मौत दे दी, किसी की बच्चों को चुनवा दिया। ये सारी बात है। तो
अच्छा, आपकी कई वीडियोस में हमने देखा कि आप गीता को क्रांतिकारी ग्रंथ कहते हैं। हाँ, गीता को क्रांतिकारी ग्रंथ में इसलिए कहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि चैप्टर 16 जो है गीता का, उसमें इस बात की हुई है बात कि जो पैसे वाले लोग हैं, पैसा जो इकट्ठा करते हैं, पैसा, वो अच्छे काम करके नहीं करते, वो दुराचारी ढंग से पैसा इकट्ठा करते हैं, बेईमानी से पैसा इकट्ठा करते हैं और लोगों को मतलब गलत बातें कहकर पैसा इकट्ठा करते हैं। एक तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये पैसे को जो इकट्ठा करना है वो भी तकरीबन क्रांतिकारी का मतलब तो आप सोशलिस्ट ही लोगे या कम्युनिस्ट ही लोगे, तो वो भी लगभग इसी तरह कहते हैं कि पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और दूसरा, महाभारत के एक चैप्टर में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहता है कि एक बहुत दूर एक टापू है, उस टापू में इस तरह के लोग रहते हैं कि ना वो ताले लगाते हैं और ना उनकी दीवारें हैं चार तरफ। तो वो अगर हमारा देश बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और ऐसा माना भी जाता है कि जब मार्क्स जर्मन से भागकर लंदन चला गया तो उसने गीता को पढ़ा, ऐसा माना जाता है। मैं दावा नहीं करता, ऐसा माना जाता है। और उसमें ये जो कुछ श्लोक थे वो उसने लिए उधर। अब जैसे चैप्टर 18 श्लोक नंबर 63 है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, मैंने तो जो कहना था कह दिया, आपकी मर्जी है युद्ध कर ना कर, इससे ज़्यादा डेमोक्रेसी और क्या हो सकती है। आपकी मर्जी है युद्ध कर ना कर, मैंने जो कहना था वो कह दिया जी। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। वो अलग बात है कि अर्जुन कहता है मेरा सारा भ्रम दूर हो गया, ये है वो है, तो मगर है इस श्लोक, इसी एक श्लोक से ज़्यादा डेमोक्रेसी और क्या हो सकती है। तो इस तरह की गीता में जितना गीता को आप पढ़ते जाओगे उसके पेज, तो आपको नई से नई चीज़ मिलेगी। तो कहीं ना कहीं फिर गीता राजनीति भी सिखाती है इस तरीके से। तो हाँ, गीता राजनीति सिखाती है, इसमें क्या है। मगर राजनीति सिखाने से पहले वो धर्म को लेती है उसको। जैसे जब दुर्योधन के पास भगवान कृष्ण जाते हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई तू कुछ भी नहीं देता तो 5 गांव ही दे दे, तो वो कहता है कि मैं तो सुई की नोक जितनी ज़मीन भी नहीं देता। तो फिर भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि ले दुर्योधन, अब मैं भी जाता हूँ, आखिरी बात सुनाता हूँ, अब याचना नहीं रण होगा, दुर्योधन तू धाराशाही होगा, हिंसा का उत्तरदायी होगा। तो इस तरह की भी बात है गीता में तरीके से कि वो तभी तो कहते हैं कि गीता शांति की तरफ ले जाती है। अच्छा, दूसरे धर्मों को लेकर के गीता की अगर बात करें, क्या नज़रिया है? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले इसका जवाब तो दिया है कि दूसरे धर्म जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं और गीता अपनी तरफ नहीं खींचती। गीता कहती जिसका जो धर्म है वो माने। तो इसलिए जो गीता है वो धर्मांतर में विश्वास नहीं करती। अच्छा, सिर्फ कॉलेज स्कूलों में ही गीता के ऊपर उपदेश देने का क्या कारण है? हाँ जी, सिर्फ कॉलेज या स्कूलों में या यूनिवर्सिटीज़ में गीता के ऊपर उपदेश देने का क्या कारण है? इसलिए कि जो हमारा भविष्य है वो भविष्य समझे कि हमें कौन सा हमारे लिए रास्ता सही है, हमें किस रास्ते पे चलना है। इसलिए हम ज़्यादातर कहते हैं, क्योंकि जो धार्मिक समारोहों में गीता पर बोले हैं, एक तो गीता बड़ा गहरा सब्जेक्ट है, बड़ा नीरस है और बड़ा फिलोसफिकल सब्जेक्ट है। उसको वो लोग समझ भी नहीं सकते जो आप मंदिर गुरुद्वारों में आप कहोगे, बेशक समझते होंगे मगर उतना नहीं समझ पाए। इसलिए स्कूलों कॉलेजों में हम समझाने की कोशिश करते हैं और वो बात हमारी समझते भी हैं। अच्छा, आपने समझने की बात की तो ये फैक्ट है कि बहुत से देखो राइटर्स ने अपने अपने हिसाब से अनुवाद किया है हिंदी में भी। जी जी। और लेकिन फिर भी पूरी तरह से गीता को शायद, जो मुझे लगता है पर्सनल तौर पे, कि नहीं समझ पाते हैं या उसका मीनिंग गलत निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं चीज़ होगा। तो आपने उस चीज़ को किस लेवल तक ईजी कर दिया कि अगर मान लो कोई 15 साल का या 12 साल का भी बच्चा पढ़ता तो समझ? देखो, मैंने कई गीता पढ़ी हैं जी, मगर जो
मुझे लगा है कि ओशो ने इसका अनुवाद ठीक किया। ओशो जी। तो और भी है आजकल, तो गीता प्रेस गोरखपुर भी है, दूसरे भी हैं। अब इस टाइम पे ऐसी भक्ति वेदांता की सबसे ज़्यादा प्रचार में है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, मगर मैंने जो पढ़ा है ये बुक्स सारी, तो उसमें मैंने जो मेरे को लगा है कि जिसने ठीक व्याख्या की है वो मैंने अपने हिसाब से करी है। ठीक है। तो साथ ही गीता के अलावा कोई और भी आपने ग्रंथ लिखा है, कोई और पुस्तक लिखी है? मैंने कई पुस्तकें लिखी हैं। हाँ। पहला नंबर तो मैंने नावल लिखा है पंजाबी में, ओके। उसका नाम है नूरा, और 1988 में ही लिख दिया था, 84 के 88 में, और बहुत बड़ा पॉपुलर हुआ था। ये जो लोग हैं प्रोग्रेसिव सोच वाले लोग, ये लोग उसके ऊपर नाटक बना के गांव में जाते थे। वो पार्टीशन के ऊपर है कि पार्टीशन कैसे हुई, नहीं पार्टीशन पे कैसे दर्दनाक हादसे हुए। फिर उसके बाद हिंदुस्तान में जो वो लोग आया, जो मेरा हीरो है या करेक्टर है, उसको हिंदुस्तान में कितना तकलीफ़ात दी गई। वो सीरी लगा रहा तो उसको झूठा चोरी का केस बना के मरवा दिया। वो उसके शहर में गया तो उसकी माँ और उसकी बहन के साथ ज्यादतियाँ। तो वो इस किस्म का मतलब दर्दनाक वो एक स्टोरी है। और उसके बाद मैंने एक जद्दोजहद पुस्तक लिखी। जद्दोजहद पुस्तक जो है वो हरियाणा के पंजाबियों की, हरियाणा जब से बना है और जब से खट्टर साहब मुख्यमंत्री आए हैं तब से लेकर का वो बहुत बड़ा इतिहास है। और स्वामी दिव्यानंद महाराज एक हैं, शायद आप नाम सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये जद्दोजहद एक पुस्तक नहीं है, ये तो ग्रंथ है पंजाबियों का, जो हर पंजाबी के घर में होना चाहिए। और फिर मैंने एक लिखी गज़लों की किताब, महक हरफों की। मेरी 5 गज़लें हैं। एक डिप्स मेलोडी म्यूज़िकल कंपनी है, ठंडे में भी उसका ऑफिस है, चंडीगढ़ में भी है, और उसने मेरी 5 गज़लें अपने एक शायर से बुलवा के रिलीज़ करी हैं। और फिर मैंने एक रुबाइयों की किताब लिखी। उसमें रुबाइयों की किताब में मैंने रुबाइयाँ लिखी हैं। तो इस तरह कभी ज़मीं पर कभी आसमां पर, गीता के ऊपर लाइन है ये जी। उसमें कभी ज़मीं पर कभी आसमां पर विचरता हूँ, कभी जन्म लेता हूँ कभी मरता हूँ, कोई ठिकाना नहीं खाना बदोश हूँ, आता हूँ जाता हूँ बस यही मैं करता हूँ। ये मेरी रुबाई है, पहली रुबाई है मेरी, उसमें 2 रुबाइयों के। इसके माध्यम से कहना क्या चाहते हैं? अगर कुछ हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको समझाना चाहें इसका मतलब, तो क्या निकलेगा इसका? किसका? जो आपने अभी बोला कि आता हूँ जाता हूँ। अच्छा, रुबाई के बारे में। कभी ज़मीं पर कभी आसमां पर जी। कभी ज़मीं पर पैदा होता हूँ, कभी आसमां में चला जाता हूँ, कभी ज़मीं पर कभी आसमां पर विचरता हूँ, कभी जन्म लेता हूँ कभी मरता हूँ, कोई ठिकाना नहीं खाना बदोश हूँ। खाना बदोश समझते हो जी? खाने के चक्कर में सारे नो खाना बदोश होता है ये गडरिए वगैरह जो होते हैं। अभी मैं जात पर्टिकुलर ट्राइब की बात, ट्राइब भाई खाना बदोश हूँ, मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, जैसे हम सेटल हैं, ये नहीं, गीता नहीं कहती। तो खाना कोई ठिकाना नहीं खाना बदोश हूँ, आता हूँ जाता हूँ बस यही मैं करता हूँ। कभी आ गया पैदा हो गया, कभी मर गया, कभी पैदा हो गया, कभी मर गया। अच्छा, ये बताइए महात्मा जी कि गीता को सिर पर उठाकर ले जाना, पानी का छिड़काव करना, आगे आगे फूल फेंकना, कहाँ तक ये ठीक है आपके हिसाब से? देखो, आपका जो सवाल है बड़ा टेढ़ा है। इसमें कुछ धार्मिक लोग नाराज़ भी हो सकते हैं जी। मगर जहाँ तक मैंने महर्षि वेद व्यास को पढ़ा है, 18 पुराण लिखे हैं उन्होंने, और महाभारत लिखा है, गीता लिखी है। ऐसा किसी भी ग्रंथ में ये नहीं है कि इस तरह की वो उसको सिर पर उठा के ले जाओ और पानी का छिड़काव करो और चार उसके ऊपर जलाओ। ये तो गुरु ग्रंथ साहब वाले इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि गुरु मानियो ग्रंथ प्रगट गुरा की देह। वो तो ये मानते हैं कि ये हमारी गुरु की देह जा रही है, हम गुरु को उठा के ले जा रहे हैं। मगर हमारे ग्रंथों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये कोई ज़्यादा वो अलग से लाइन बनाने की किसी की हो तो वो मैं नहीं कह सकता, मगर ये ऐसे किसी लिखा हुआ तो नहीं है कहीं भी।
बाकी आप रिस्पेक्ट दो उन ग्रंथों को, हम ये नहीं कहते कि रिस्पेक्ट ना दो, मगर ये तो नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब की आप कॉपी करके जाओ, तो वो तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आपका पर्सनली झुकाव किस देवता है, किस भगवान की तरफ है? मेरा भगवान कृष्ण की तरफ। तो देवता तो और भी हैं, लेकिन सिर्फ हाँ हाँ, भगवान कृष्ण की तरफ है। मैं गीता भी इसलिए लिखी है, देखो वो मैं इसलिए भगवान कृष्ण की तरफ मेरा झुकाव है कि दुनिया में जितने भी धर्म के रहबर हैं, धर्मों के रहबर हैं, पैगंबर हैं, जो भी है, वो भगवान को मिलने का एक रास्ता बताते हैं। बुद्ध कहता है, जैन कहता है अहिंसा, अहिंसा के मार्ग पर चलो भगवान मिल जाएगा। अगर बुद्ध को कोई या जैन को कोई कहे कि युद्ध में भगवान मिलेगा, वो कहेगा बिल्कुल नहीं, कतई नहीं मिलता। इसी तरह मतलब जो ईसा मसीह है वो ये कहता है कि अमीर को भगवान का मिलना ऐसा है जैसे सुई की नोक से ऊँट को निकालना है। उसका मतलब अमीर को भगवान नहीं मिलता ईसा मसीह साहब की फिलॉसफी के मुताबिक। इसी तरह मतलब अलग अलग रास्ते हैं। अगर कोई जैन धर्म को कहे कि बंसरी बजा के या संगीत से भगवान को मिले, वो कहेंगे कतई नहीं मिलेगा। मगर जो भगवान कृष्ण है वो कहते हैं कि अगर कोई युद्ध कर रहा है और धर्म युद्ध कर रहा है युधिष्ठिर की तरह, तो उसको भगवान मिल जाएगा। अगर कोई राजा है, अमीर है, पैसे वाला है और राज कर रहा है राजे जनक की तरह, तो उसको भगवान मिल जाएगा। कोई बंसरी बजा रहा है और भगवान की तरफ उसकी लगी हुई है लगन, तो उसको भगवान मिल जाएगा। तो इस तरह भगवान कृष्ण ने ही टोल्ड मल्टी वे टू बीट द गॉड। अब कर्म योग के माध्यम से वो गीता में कहते हैं कि तुम मिल जाएगा तुम्हें भगवान, ज्ञान योग के माध्यम से कहते हैं, भक्ति योग के माध्यम से कहते हैं, और राजयोग के माध्यम से भी कहते हैं। बोलो ना, हर जो योग है, जैसे चैप्टर 2 का ज्ञान योग है, तो उसके एंड में लिखा हुआ है कि बस यही योग से आप करो तो परमात्मा। इसी तरह चैप्टर 3 का जो योग है कर्म योग, इसी तरह चैप्टर 12 का जो भक्ति योग है, इसी तरह चैप्टर 8 का जो राज योग है, वो सब में एंड में यही है। तो आदमी को हैरानी तो होती है कि भी ये एक योग से कहते मिल जाए तो दूसरे भी योग भी उसी तरह। इसी तरह भगवान ने, कृष्ण ने बहुत से रास्ते बताए हैं। इसलिए मैं मानता हूँ उनको, मानता तो मैं धर्म को दूसरे हिसाब से भी हूँ, ज़्यादा तो नहीं, मगर फिर भी भगवान कृष्ण जो है वो मेरे सबसे ज़्यादा प्रिय है। अच्छा महात्मा जी, आपको गीता ऋषि की जो उपाधि मिली थी, हाँ जी, कब मिली थी, कैसे, किसने दी थी, क्या था, कुछ बताएंगे? ये तो जैसे किसी ने किसी को गीता मनीषी की मिल गई जी, जैसे किसी को गीता मनीषी की मिल गई, क्या मेरे को गीता ऋषि की मिल गई। हाँ, ये तो स्वयंभू वो है। हाँ। अब गीता मनीषी कोई सरकार ने थोड़ी अलॉट की हुई है, जी। कोई ऐसा कुछ वो तो नहीं है कि स्पेशल कोई है। इसी तरह मेरे को गीता ऋषि मिल गई जैसे गीता मनीषी मिल गई। अच्छा, हमने सुना है कि आपके मुख से निकली हुई हर बात पूरी होती है। चलो क्या पता ठीक ही सुना हो, मगर मैं अपने लेवल पर क्या कह सकता हूँ, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। तो मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ आपको, किसी ने बताया कि आपने बात बोली तो ये बात हो गई? हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ लोग तो फिर वो इसे चमत्कार मानते हैं आपके प्रति ईश्वर का आशीर्वाद? देखो ऐसे कुछ लोग हैं, मगर मैं इस बात का प्रचार कभी नहीं करता और ना मैं इसको कोई चमत्कार मानता हूँ जी। मैं तो ये है कि भगवान कृष्ण को कह देता हूँ कि कोई इस बेचारे की काम कर दो, किसी का हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं। अच्छा, आप राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं एक समय पर। हाँ, तो राजनीति मेरे प्रिय विषय रहा। ये आप हैरान होंगे कि जब फतेहाबाद में 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी आई तो उस मंच पर मैं था जी। चौधरी दलबीर सिंह कैबिनेट मिनिस्टर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री थे, और हमारे एक बत्रा साहब थे, वो एमएलए के कैंडिडेट थे जिसके लिए वो आई थी, और मैं था और श्रीमती इंदिरा गांधी थे। हम 5 लोग ऊपर थे और मुझे बोलने का भी थोड़ा बहुत अवसर दिया गया था।
और उसके बाद चौधरी देवीलाल के मंचों पर मैं खूब बोला हूँ, चौधरी बंसीलाल के मंचों पर बोला हूँ, चौधरी भजनलाल के मंचों पर बोला हूँ, चौटाला जी के मंच, ये सब लोग मेरे घर में भी आए हुए हैं, मेरे मतलब समारोहों में भी कोई जैसे होता है शादी का या कोई, और मेरे इनसे मधुर संबंध रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि राजनीति में, मगर मैंने कोई फैसला किया हुआ था कि मैं कुछ लेना नहीं इनसे। मैंने कोई कभी आज तक कुछ भी नहीं इनसे मांगा आज तक। आप हैरान होंगे भाई, बंसीलाल जैसे शख्स भी जिसके घर आए तो है तो अजीब सी बात ना, मगर आए हैं, सब लोग आए हैं, सब दुनिया जानती है। मैंने बुक लिखी है जद्दोजहद, और उसमें मैंने डेट वाइज दी है, उसमें मैंने लिखा है कि कब वो आए, कब कैसे आया, क्या आया। हालांकि मैंने उनके खिलाफ भी लिखा है अपनी पुस्तक में जी कि चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी जो है ओम प्रकाश चौटाला, उनको मैं अलग अलग तरीके से लिखा है कि ये पंजाबियों के पक्ष के आदमी नहीं रहे। पंजाबियों के खिलाफत इन्होंने कहाँ कहाँ करी, कहाँ कहाँ इन्होंने सीटें छीन ली, कहाँ कहाँ इन्होंने अपने आदमी खड़ा कर दिया, पंजाबी का हक मार दिया, वो सारा लिखा, डिटेल लिखी मैंने। अच्छा, देखिए आप राजनीति में रहे, अब आप अध्यात्म की तरफ आपका काफी झुकाव है, तो दोनों में क्या फर्क देखते हैं और क्या समानता देखते हैं? बस भगवान कृष्ण जब छोटी उम्र थी ना तो वहाँ वृंदावन में रहते थे वो। जी। बाद में वो चले गए वृंदावन छोड़कर, फिर दोबारा तो नहीं आए ना कभी। फिर वो कंस के वो उसके राज में उसके पिताजी को राज दे करके और कुछ अर्सा वहाँ रह करके फिर द्वारका चले गए। जी। वापस तो मथुरा में नहीं आए। जी। तो द्वारका के बाद फिर वो महाभारत के युद्ध में शमूलियत हुई उनकी। तो मैं भी ऐसा मानता हूँ कि राजनीति करी और उसको छोड़ दी, पंजाबियत की जद्दोजहद करी और उसको छोड़ दिया। अब इस उम्र में तो यही ठीक रहता है। अच्छा, आपकी अगर मैं पर्सनल थॉट की बात करता हूँ कि पूरी उम्र जद्दोजहद में निकाल दी, और एक पॉइंट लाइफ का कौन सा पॉइंट होना चाहिए जिस समय पे आदमी को अध्यात्म की तरफ झुक ही जाना चाहिए? नहीं, वो कोई पॉइंट नहीं होता अध्यात्म की तरफ झुकने का। अध्यात्म तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पुनर्जन्म का मामला है। जी। जैसे बाबा नानक थे, छोटी उम्र में उनकी समाधि लग जाती थी, और भी बहुत साधु संत हैं जो पैदा होते ही समाधि लग जाती थी। वो समाधि जो है इसलिए नहीं लगती थी कि वो कोई भक्ति करते थे, जी। पिछले जन्मों का उनका था। तो मैं भी मानता हूँ कि कोई पिछले जन्मों का ही मेरा हिसाब होगा जो मैं एकदम इधर चल पड़ा हूँ। नहीं तो मैं तो हकीकत में तो मैं ज़्यादा धार्मिक था ही नहीं। अच्छा। हाँ, मगर अब चल पड़ा हूँ। तो मैं तो पहले वो टीचर की जॉब करता रहा, फिर मैंने वकालत शुरू करी, 40-50 साल से वकालत कर रहा हूँ। मीनवाइल राजनीति में जैसे आपको बताया है, फिर मैंने पंजाबियत का वो झंडा बुलंद किया। तो इस तरह की अलग अलग मैं तो फेसेस पे करता रहा। अच्छा, आजकल के नौजवानों को आप गीता का क्या संदेश दें? यही कहेंगे कि गीता पढ़ो, और पढ़ करके जो है गीता की जो फिलॉसफी है उसके ऊपर चलने की कोशिश करो, और आपको लगेगा कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत सुधर गई है, बहुत अच्छी है। अच्छा, आप राजनीति, पंजाबियत, क्या बोलते हैं, कवि, और फिर अध्यात्म, और ऐसे अनेकों चीज़ें आप जिनसे निकले या जो कर रहे हैं सब, और फिर परिवार, निजी जीवन, कैसे आप बैलेंस करते हैं? ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है जो इतना वो करते हैं। अब हमारी बार एसोसिएशन है, मैंने नहीं 50 साल में देखा कि एक भी फंक्शन ऐसा हुआ हो जिसमें मैं ना बोला हूँ या मुझे ना बुलवाया गया हो। जी। क्योंकि वो उनके मन में ये रहती है कि भी संत कुमार जो है वो टू दी पॉइंट बोलता है। अब ठीक है, राजनीति भी मैंने करी है, पंजाबियत का मैंने बहुत 40 साल 35 साल तक मैंने सारी किताब ही लिखी पड़ी है पंजाबियत के ऊपर, जद्दोजहद। और मैं शेर व शायरी भी करता हूँ, उसमें कवि दरबारों में भी जाता हूँ। जी। साहित्यकार तो हूँ ही मैं। अब ये तो मगर मैं ये अजूबा मानता हूँ कि मैंने गीता कैसे लिख दी।
क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि किसी ने लिखा ही नहीं है आज तक। जी। और इसके लिए थोड़ा मैं सरकार के तरफ भी आपके माध्यम से तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि सरकार कहती तो है मगर कोई ऐसे अगर मेहनत करता है तो उसकी तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, युवा तनाव इस समय अगर बात करें 2020 के बाद से स्पेशली युवा बहुत ज़्यादा तनाव में है, डिप्रेशन में है, सुसाइड कर रहे हैं, ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उन युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, युवाओं तो और भी गलत रास्ते पे चले जाते अगर ये प्राइवेट कंपनियां मार्केट में ना आती तो। काफ़ी युवाओं को तो इन प्राइवेट कंपनियों ने संभाल लिया है। सरकार तो कुछ भी नहीं किया, सरकार ने तो कोई नौकरियां नहीं दी, सरकार ने कोई उसमें युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। और फिर क्या करें वो अब उनका फ़ायदा उठा के, नाजायज़ फ़ायदा उठा के, और जो गलत किस्म के लोग हैं वो उनको गलत रास्ते पे डाल रहे हैं, नशे की तरफ से डाल रहे हैं और डाल रहे हैं। तो है तो ये उनका भविष्य बर्बाद करने वाली बात है, मगर ये तो थोड़ा सरकार को भी सोचना चाहिए। अच्छा, साथ ही अगर बात करें आज की डेट में धर्म को लेकर भी बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, गीता क्या सिखाती है इस बारे में? गीता तो बेसिकली मैंने आपको बताया है कि किसी विशेष धर्म की तो बात करती ही नहीं, लेकिन लोग लड़ रहे हैं आपस में। मगर लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि लोग समझते नहीं हैं। लोग ये महसूस करते हैं, आप धर्म की बात करते हो, मैं कहता हूँ ये समुदाय हैं छोटे छोटे, कोई राधा स्वामी है, कोई सच्चा सौदा है, कोई पुराना, यही आपस में तकरार करते रहते हैं। तो बड़े धर्म तो वो तो चाहते हैं कि हमारी तरफ कोई आ जाए, नहीं आएगा तो हम ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये तो सब, तभी तो मैंने कहा कि मैं आपको एक शब्द कहा था बीच में कि मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा धार्मिक नहीं हूँ, क्योंकि मैं इन बातों को पसंद नहीं करता। ये मेरे को लगता है कि ये सब बातें जो हैं ये अपने स्वार्थ के हिसाब से लोग कहते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अभी आप देख ही रहे हैं कि राम मंदिर का हशर क्या हो रहा है और कैसे। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं वो हाल है कि ग्रंथ की बात सबने करनी है लेकिन ग्रंथ की कही हुई किसी ने नहीं करनी। हाँ जी, ग्रंथ की बात सबने करनी है लेकिन ग्रंथ की कही हुई किसी ने नहीं करनी। हाँ वो तो है ही। ये तो लोगों का बना हुआ है, नज़रिया बना हुआ है कि भाई लोग प्रचार तो करेंगे और ग्रंथ पढ़ के सुनाएंगे इसी, और उसकी तो उदाहरण ये हैं ही ना, जो ग्रंथ ये सुनाते हैं, ये जो बड़े बड़े मजलिसें लगा के कहानियाँ सुनाते हैं, जिनको आप क्या कह सकते हैं, ये काव्य, तो वो कोई उनका पर्सनल कैरेक्टर तो कोई अच्छा नहीं होता ना। वो तो हमें बताते हैं कि ऐसे ना करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे करो, भगवान ने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, मगर वो उनका पर्सनल तो कोई लाइफ जो है वो देखो। कोई 3-3 शादियाँ किए बैठा है, कोई 2-2 शादियाँ किए बैठा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अच्छा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोग मंदिर या पूजा पाठ एक फैशन बन गया बजाय कि उसे। हाँ ये तो ठीक ही है, आप ठीक कह रहे हैं, फैशन ही है ये तो, देखा देखी करते हैं, दिखावा करना है, दिखावा करते हैं, देखा देखी। और भाई वो जा रहे हैं, शर्मा जी जा रहे हैं, मैं ना पीछे रह जाऊँ, वो जा रहे हैं, वो यहाँ का एमएलए जाता है इसलिए मैं पीछे न रह जाऊँ। बड़े बड़े तिलक लगा लेंगे मन में, फिर भी कपट कहीं ना कहीं। बस कपट तो है, जितना वो अपराधी दूना निवे, जो गुरु नानक जी की वाणी है उसमें लिखा है अपराधी दूना निवे। जो अपराधी होगा वो ज़्यादा झुकेगा, ज़्यादा झुक के बात करेगा। अच्छा, अगर आज भगवान श्री कृष्ण जो है धरती पर होते तो सबसे पहले क्या बदलते, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि है तो ये काल्पनिक बात, मगर मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं बदलने वाला था। अच्छा, कुछ भी नहीं बदलने वाला था, क्योंकि बदलने के लिए तो सब कुछ समाप्त करना पड़ता है। जी, महाभारत में सब कुछ समाप्त कर दिया
तो अब बदलने के लिए सब कुछ समाप्त करने की क्या उसमें इतनी लंबी चौड़ी बात थी। अच्छा, आपका पसंदीदा श्लोक कौन सा है गीता में? सबसे मेरा सबसे पसंद का श्लोक जो यही है कि कर्म करो और फल की अच्छा। इच्छा ना करो, तभी आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो। क्योंकि कर्म जो है वो मेरे जिम्मे है, फल भगवान के जिम्मे है। फल दे ना दे उसकी मर्जी है। लेकिन आज का इंसान तो पहले फल की सोचता है, बाद में काम करता है। फल के बिना हाँ, काम ही तभी नहीं। तो फिर उसको कुछ मिलता नहीं है। कहते हैं ना, एक राजा था, उसने एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी और उसने फांसी की सज़ा वाले ने राजे को कहा कि जी मैं घोड़े उड़ाने की कला जानता हूँ। अच्छा। और राजे ने कहा ठीक है दिखा। उसने कहा जी 1 साल लगेगा। तो घर आए तो घर वाले ने कहा कि भाई तेरे को कोई कला आती नहीं है, तूने क्या कह दिया? कहता क्या पता साल बाद राजा रहे कि ना रहे। इस तरह उसने मतलब 1 साल और मांग लिया और वो सचमुच राजा चला गया। तो इसलिए क्या पता कि क्या होने वाला है, किसी को क्या पता है। तो आप अपना कर्म करो, जो आपका कर्म है ईमानदारी से करो, मेहनत से करो, अच्छे ढंग से करो, लोगों की भलाई के लिए करो, यही सबसे उत्तम चीज़ है। अच्छा, अगर भगवान श्री कृष्ण आपके सामने आए, प्रकट हो जाए, तो आप उनसे सबसे पहला प्रश्न क्या करेंगे? मैं उनसे सबसे पहले ये प्रश्न करूँगा कि ये जो आपने गीता का जो उपदेश दिया था, इसी तरह का कोई और इस कलयुग को देखते हुए कोई और उपदेश जारी करो, ताकि कलयुग में जो लोगों को दिमाग में कोई बात बैठ जाए। अच्छा, कोई ऐसी इच्छा आपको लगता है अध्यात्म में किसी वे से जो अभी तक आपकी अधूरी है और आप करना चाहते हैं? नहीं, मैं संतुष्ट रहता हूँ। मैं संतुष्ट हूँ। मुझे ये बात मेरी थोड़ी सी अपनी है छुपी हुई कि मैं आज तक ये सोच नहीं पाया कि मंदिर में जाके मैं क्या मांगूँ। आज तक यानी मैं कहता हूँ क्या मांगूँ, बस ठीक है, मामला ठीक बढ़िया चल रहा है। नहीं तो बहुत से लोग मांगते हैं ये दे दो वो दे दो। मैं आज तक आज तक नहीं सोच पाया, आज इस मोमेंट तक, कि मैं मंदिर में जाकर क्या मांगूँ। भाई ठीक तो है मामला। अच्छा, आप राजनीति में रहे हैं, मान लीजिए आप आज भी एक्टिव होते और आपको एक प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं देश के लिए आज की स्थिति को देखते हुए? चलो ये तो हवाई किला है। बाकी एक बार चौधरी भजन लाल ने मेरे को कहा था कि तुझे नौकरी देते हैं। और मैंने कहा जी मैं नौकरी नहीं करता। कहता बहुत अच्छी नौकरी देंगे। मैं कहा मैं नौकरी करता नहीं। मुझे तो इस तरह की ऑफ़र आई हैं, मगर जो आपकी है वो तो बहुत ही काल्पनिक बात है। हाइपोथेटिकल उसका तो मैं नहीं कोई। अच्छा, क्या आपको लगता है कि देखो जब हम छोटे थे, मुझे अभी भी याद है 6ठी 7वीं क्लास में भागवत गीता और महाभारत हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है। लेकिन शायद अब पिछले कुछ सालों में वो चीज़ें हट गई थी। तो आपको लगता है कि शिक्षा स्कूल में अनिवार्य है ये चीज़? नहीं, अब दोबारा ना उसमें गीता के बारे में सोचा जा रहा है और कुछ स्कूलों में शुरू कर दिया। अच्छा, आपको लगता है अगर राजनीति गीता के आधार पर होने लग जाए तो कुछ सुधार होगा देश का? गीता के आधार पर देखो, जो राजनीति है हो जाए तो उसमें सुधार तो होगा ही होगा, क्योंकि जो गीता है वो उसमें कोई इस तरह की भावना पैदा नहीं करती कि दूसरे का हक छीन लिया जाए, या दूसरे का जो धर्म है उसको कमज़ोर कर दिया जाए, या दूसरे का जो कोई उसमें लूट खसूट की जाए। तो गीता का यही तो हम कहते हैं दुनिया में कि हिंदुस्तान में या स्कूलों कॉलेजों में कि भाई तुम गीता पढ़ोगे तो तुम ईमानदाराना ज़िंदगी बिताओगे, अच्छी ज़िंदगी बिताओगे, साफ़ सुथरी ज़िंदगी बिताओगे, और आप किसी का हक नहीं मारोगे। तो यही होता है। अच्छा, मंदिर जाना ज़्यादा जरूरी है या भागवत गीता के अनुसार अपना जीवन जीना? वो तो मैं तो अच्छा महात्मा जी, मंदिर जाना ज़्यादा जरूरी है या फिर भागवत गीता के अनुसार ज़िंदगी जीना? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि आप गीता के अनुसार ज़िंदगी बिताओ, मंदिर जाना उतना ज़रूरी नहीं है।
तो सिर्फ पूजा पाठ से मोक्ष मिल सकता है या कर्म भी जरूरी है? देखो, केवल पूजा पाठ से मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद माइंड को कंसंट्रेट करके आपको धीरे धीरे समाधि की तरफ जाना पड़ेगा। जब आप धीरे धीरे समाधि की तरफ चले जाएंगे तो फिर आपका मोक्ष का रास्ता खुल सकता है। लेकिन महंत जी, आम आदमी मतलब आज की डेट की 90% लोगों की अगर बात करें, 1 मिनट के लिए पूजा करने भी बैठता है तब भी 70 जगह उसका दिमाग होता है। तब भी 70 जगह पे दिमाग दौड़ रहा होता है उसका, कई जगह पे, अलग अलग जगहों पे। वो तो बाबा नानक ने कहा नहीं था एक बार कि भी कहता आप कुछ पढ़ते तो हो नहीं। उसको उस मुसलमान उस समय एक फ़कीर ने कहा, कहता क्यों नहीं है? कहता आप बैठो। तो वो कहता ठीक है, सिजदे में बैठो आप। तो मैं भी बैठता हूँ। तो वो दो बैठ गए, वो भी सिजदा में, वो भी सिजदा में। तो बाद में बाबा नानक बैठे नहीं ढंग से, तो उसको वो कहने लगे कि आप तो ढंग से बैठे ही नहीं है। कहता मैं तो ढंग से बैठ गया था, मगर आप तो घोड़े बेचते रहे हो ना। आप तो घोड़े बेचते रहे हो। तो घोड़े, जो आदमी मंदिर में बैठ के अपना दुकानदारी सोचता रहे, जो मंदिर में बैठ के किसी से नाराज़गी की बात सोचता रहे, वो काहे का मंदिर है? इसलिए आप इसको महत्व क्यों देते हो ज़्यादा मंदिर को? मंदिर की बजाय अपनी, देखो आपने सारी ज़िंदगी मेहनत से काटी है और कर्म करके, अच्छे कर्म करके काटी है। आपको कोई आत्मग्लानि नहीं है, तो सबसे बड़ी भक्ति तो यही है। सबसे बड़ी भक्ति यही है। अच्छा महात्मा जी, क्या तमोगुणी को भी मोक्ष मिल सकता है? नहीं, मैं नहीं मानता कि तमोगुणों को मोक्ष मिलेगा। हालांकि भगवान कृष्ण ने चैप्टर 9 श्लोक नंबर 30 में कहा है कि कोई कितना भी पापी हो, दुराचारी हो, अगर वो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको, उसका बेड़ा पार कर देता हूँ। आपकी बात का इस तरफ भी जवाब है जो मैं बोल रहा हूँ। मगर शरण में आना क्या है? शरण में आने का मतलब ये नहीं है कि गए और मत्था टेक लिया। ये शरण में आना नहीं है। शरण में आने का मतलब है टोटली तौर पर अपने आप को समर्पित कर देना भगवान के प्रति। भाई जो कुछ है तू ही तू है और कुछ नहीं है। और उसके जब टोटली आप समर्पित कर दोगे तो उस वक्त आप उसकी शरण में जाओगे। वैसे मत्था टेकने से तो नहीं शरण होती। अच्छा, अब आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने जीवन के बारे में बताएं। अपने बचपन में कहाँ पर आप पैदा हुए, कैसे परिवार से आप संबंध रखते हैं? मेरा जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ था 20 जून 1948 को। और हम लोग, हमारे माता पिता पाकिस्तान से आए थे, तो शरणार्थी कैंप में मेरा जन्म हुआ, इसलिए उसका कोई सीधा रिकॉर्ड तो है नहीं जी। और उसके बाद मेरे पिताजी चले गए हसनापुर, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर आ गए, और फिर आपके इसी रोहतक के गुग्गेहड़ी गांव है, उसमें हमारी ज़मीन की अलॉटमेंट हुई। अच्छा। उसको कच्ची अलॉटमेंट बोलते थे। 2-3 साल हम यहाँ रहे। उसके बाद फाइलका के पास एक गांव है अरनी वाला, शेख सुबान, वहाँ हमारी पक्की अलॉटमेंट होगी। मेरे पिताजी को नंबरदारी मिल गई। वहाँ हम 1967 तक रहे। और मैं गांव का प्राइमरी स्कूल था, उसमें मैंने प्राइमरी की। और उसके बाद साथ वाला एक जांड वाला भीमेशाह स्कूल था 3 मील दूर, उसमें जा कर के मैंने हायर सेकेंडरी पास करी। और हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज में मैं फाइलका में 1 साल पढ़ा। उसके बाद पाकिस्तान की वार लग गई और मेरे पिताजी जो हैं वो बॉर्डर एरिया था हमारा, उधर छोड़कर फतेहाबाद में आ गए। तो फतेहाबाद में आप हैरान होंगे कि मेरे पिताजी क्योंकि नंबरदार वगैरह थे तो मन में तो अफसोस था ही। अचानक एक दिन मेरे ताया जी की डेथ हो गई, तो वो मैंने पढ़ के तार सुनाई मुजफ्फरनगर से, तो मेरे पिताजी मेरे सामने ही उनकी डेथ हो गई। अच्छा। मेरा भाई चला गया। अच्छा। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, मैं बड़ा था घर में। उसके बाद वो पढ़ते पढ़ते रहे जैसे भी है। फिर मैं टीचर लग गया। उसके टीचर लगने के बाद फिर हालात बने नहीं कि टीचर कोई अच्छा नहीं हिसाब से बने।
फिर मैं मेरठ चला गया लॉ करने, ओके। और मेरठ में लॉ करके अब पिछले 50 साल से वकालत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। भाई मेरे सेटल हैं, कोई अमेरिका है, कोई इंग्लैंड है, कोई सारे। आप गीता बेचते क्यों नहीं हैं? मैं गीता इसलिए नहीं बेचता कि मेरे मन में ये भावना रहती है कि खरीदने वाले अगर 100 में से 10 ही मिलेंगे तो मैं 100 को क्यों ना गीता बांट दूँ। ठीक है, मेरे 10 पैसे लगेंगे, इसमें दो राय नहीं है। खरीदने वाले मान लो 5 मिलते हैं और मैं 50 लोगों को गीता दे आता हूँ तो 50 तो पढ़ते हैं ना। फिर मैंने तो गीता का प्रचार करना है, गीता का प्रसार करना है, गीता को लोगों को सुनाना है, सुनना है। और जैसे मैंने पहले कहा कि भगवान का अपना उसके हिसाब से भी वो कहते हैं मेरे प्रिय शिष्य होगा, तो इसलिए मैं बेचता। मैंने कोई किताब नहीं बेची। ये नहीं है कि गीता मैंने जद्दोजहद नहीं बेची, नावल नहीं बेचा, मैंने रुबाइयों की किताब नहीं बेची, मैंने अपनी गज़लों की किताब, मैं बेचता ही नहीं किताबें। मैं कहता हूँ कोई मर्जी ले जाए, पढ़े जो पढ़े, बस। मेरे मन में एक भावना सी है कि किताबें क्या बेचनी है किताबें। तो ये थे हमारे साथ गीता ऋषि संत कुमार जी, जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, साथ ही भागवत गीता को लेकर के बहुत सी आध्यात्मिक बातें बताई। आशा करते हैं आप सभी को ये सब पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं सौरभ शर्मा यहीं पर विराम लूँगा। ऐसी नई और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें डिजिटल भूमि। धन्यवाद।